हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल वी फाइन। तो गाइस मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, शायद से आपको शोर भी आ रहा होगा हवा का। तो गाइस मैंने कुछ टाइम पहले ना एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने पूछा था कि शादी के एल्बम किस किस को देखनी है, और मेरे को काफ़ी मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि बोलते आप शादी की वीडियो हमें दिखा दो, और दिखा क्यों नहीं रहे हो। तो मैं गाइस थोड़ा सा बिज़ी थी, इस वजह से नहीं दिखा पाई। तो आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरे बाल ना बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए हैं। तो बताना मुझे कुछ होगा आपके पास नुस्खा जिससे मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे। ये ना गिले गिले हो जाते हैं यार, कितना भी नहा लो इतना गंदे हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम शादी की एल्बम, जो कि है ससुराल वालों की। तो गाइज़ हर एक लड़की का एक सपना होता है कि जब हमारी शादी होगी हम सुंदर दिखें, हमारी शादी बेस्ट हो। बचपन से लड़कियां सपना देखती है शादी का, जबकि लड़के उतना सपने नहीं देखते शादी के। और मैंने भी देखे थे सपने, बट मेरे सपनों पे कुछ पानी फेर दिया, वो भी किसी ने, पार्लर वाली ने फेरा। सोचो गाइज, पार्लर वाली ने। उसकी स्टोरी में मैं आपको एक दिन ज़रूर बताऊंगी। ये देखो गाइज, जो सिंगल फ़ोटो है मेरी, कितनी बेधब्बी, कितनी गंदी बनाया था उसने मुझे। मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे कैसा किया था उसने। तो देख सकते हैं गाइज, वेडिंग सेरेमनी 17, 18, 19 नवंबर 2023 में मेरी शादी हो चुकी है। तो गाइस शुरू करते हैं। अब हम एल्बम की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से। सबसे पहले इस पे निकलता है ब्लैंक पेज। वो वाह, ये तो सरप्राइज़ मिल गया। ब्लैंक पेज, उस पर कुछ ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है गाइस। ये देखो गाइस, उसके बाद लिखा है स्वीट मेमोरीज। यू नो, आपको पता ही है गाइस, जब जो इंसान होता है, हम इंसान होते हैं ना, उम्र भर तो हम रहेंगे नहीं, इसीलिए जो ये मेमोरी होती है ये उम्र भर रहती है अगर रखना चाहो तो। और इसीलिए जो ये मेमोरी होती है बनाना ज़रूरी होता है, अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। आज हम देख रहे हैं, कल हमारे बच्चे देखेंगे, उनके बच्चे देखेंगे, फैमिली देखेगी, रिश्तेदारी में देखेंगे, फ्रेंड्स देखेंगे, तो अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं गाइज, मेरे फेस को देख देख के लग ही रहा है आपको पता कि हमें कितनी खुशी हुई है। अरे क्यों ना खुशी हो, 7 साल का रिलेशन था हमारा, जो मतलब बहुत कुछ झेला है हमने, बहुत कुछ फेस किया हम लोगों ने, लड़ाई झगड़ा, फैमिली एंड जो बाहर के लोग होते हैं, दुश्मन होते हैं, बहुत होते हैं। मतलब लव मैरिज में तो होता ही होता है, कोई ना कोई तो लफड़ा हो ही जाता है। तो फिर भी हमने उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करा है। तो उसकी खुशी है ये हमें, जो हमारे फेस पे छलक रही है, लग ही रहा है आपको पता है। तो आप लोगों ने बोला कि एल्बम दिखाओ हमें, तो मैं इस करके दिखा रही हूँ। एल्बम कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसकी क्वालिटी जो थी वो भी बहुत नाइस थी, अच्छी लगी मुझे एल्बम। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज है गाइज, पति देव जी हमारे, इनके तो स्माइल पे ही बहुत लोग फिदा है। तो गाइज इस पोज की बात कर रही हूँ मैं। देखो गाइज, ये है मेकअप वाला, ठीक है। जो मेकअप वाली थी ना गाइज, मेरे मेकअप करने वाली, मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए जैसा मेरे साथ हुआ। तो उस दिन मेकअप वाली ने इतना गंदा बनाया था ना मुझे। ये देखो, जो ये वाली पोज है ना, ये विदाउट मेकअप किया। जितना भी उसने मेकअप करा था ना गाइज, मैंने सारा सारा रिमूव कर लिया, क्योंकि उसने इतना बुरा बनाया ना, इतना चुड़ैल जैसा बनाया। इस फोटो को देख के लग ही रहा है आपको कि ये कितना सिंपल है, और ये वाला कितना मेकओवर करा है उसने, कुछ ज़्यादा ही करा है, बहुत बुरा किया उसने। चलो कभी स्टोरी बताऊंगी आपको। तो शुरुआत होती है यहाँ से, पतिदेव की मेहंदी हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारे पतिदेव जी, भोले वाले से पतिदेव जी। तो यहाँ पे बैठी थी मिष्टी और आमा जी, और यहाँ पे शुरुआत हो रही है मेहंदी की, जो कि पापा जी और आमा जी कर रहे हैं शुरुआत मेहंदी लगाने की दूल्हे राजा को। और उसके बाद है जो सिस्टर हो गई, और साथ में भाई लोग हो गए। एंड जो नेक्स्ट फोटो है ना गाइज, इस पे देख लो मेरे पतिदेव की स्माइल। मतलब यार इतनी खुशी हो रही थी पतिदेव को मेरे को लाने की। जब मैंने फ़ोटो देखी थी ना, ये मैंने यही पूछा था कि यार इतनी खुशी हो रही थी मतलब मेरे को लाने की। ये सारे जो रिश्तेदारी में आते हैं सब लोग, उनकी फ़ोटो है ये सारी की सारी। बाकी उसके बाद आगे 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 दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये सारे रिश्तेदारी में ही हैं। अब मैं बहुतों को जानती भी हूँ, बहुतों को जानती भी नहीं हूँ। तो ये है पतिदेव की मेहंदी फाइनली जो हो चुकी है डन। तो ये कुछ इस तरह से लग गई थी पतिदेव की मेहंदी।
तो लीजिए यहाँ पे लग गई थी दूल्हे राजा की नाटी, क्योंकि जो मेरे पति देव जी है ना वो शर्माते बहुत है, तो वो नाटी में भी शर्मा रहे थे गाइस। तो यहाँ पे लंबी सी नाटी लगी है। अब हम पहाड़ी है गाइस, तो ना बिना नाटी के तो कहाँ ही होता है। तो ये दीदी है गाइस, ये हमारे छोटे वाले दीदी और ये शिमला वाले दीदी है। और ये लगी नाटी, आमा जी की शुरुआत हो रही है नाटी की। अब बेटे की शादी है और माँ नाटी ना लगाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये मासी जी की फैमिली है और मासी जी के बच्चे हैं, और ये मामू का लड़का है, ये दीदी है, और ये हमारे किन्नौर वाले दीदी है, उनकी फैमिली है, अन्ना अब है और भैया है। ये आमा जी और छोटे वाले दीदी है गाइस। तो ये आमा जी और बड़े वाले दीदी है, और ये छोटे वाले दीदी और बड़े वाले दीदी और मेरे पति देव जी है, मतलब कि तीनों भाई बहन है। ये कितना अच्छा लगता है ना जब शादी होती है। ये मासी जी हो गए, दीदी बड़े दीदी हो गए, और ये बड़ी दीदी के बच्चे हो गए, अर्नब और अब है। अर्नब को तो आप जानते ही है गाइस। तो लीजिए मेरे पतिदेव की मेहंदी कुछ इस तरह से लगी थी, और साथ में मेरा नाम भी लिखा था शेनू, आपको दिख ही रहा होगा। और उसके बाद गाइस फ़ोटो देख के अच्छा लग रहा था मुझे कि पतिदेव को इतनी खुशी हो रही थी। और ये पूरी की पूरी फैमिली है, अम्मा जी, पापा जी, और बड़े दीदी, छोटे दीदी और मेरे पतिदेव जी। अब मैं भी एंटर हो गई हूँ इनके साथ। तो यहाँ पे दूल्हे राजा के मामा जी आ गए थे, वहाँ यहाँ पे दूल्हे राजा के मामा जी का स्वागत हो रहा था, और कुछ इस तरह से अम्मा जी उस साइड से स्वागत कर रहे थे, और यहाँ से मामू जो है वो रिबन काट रहे थे। वो तो आपको पता ही है, जैसा होता है वैसा ही यहाँ पे मिल रहे थे। अम्मा जी रो रहे, इमोशनल हो रहे थे। आपको पता ही है, सभी इमोशनल होते हैं, मैं तो सभी को ही देखा इमोशनल होते। पर ये मामू की फैमिली है सारी की सारी, देख सकते हैं गाइस आप। तो गाइज़ ये है बड़ी मम्मी की फैमिली, जो कि अम्मा जी से बड़े हैं और शिमला में रहती है, ये उनकी फैमिली है। और ये है करसोग वाली मासी की फैमिली, जो अम्मा जी से छोटे हैं। और एक जो सबसे छोटी वाली मासी है, उनकी फैमिली मैंने पहले दिखा दी आप लोगों को। और ये है बड़े वाली दीदी की फैमिली, जो किन्नौर में है। ये सारे के सारे हैं, भैया है, बच्चे हैं और बड़ी दीदी है। तो यहाँ का कल्चर कुछ अलग है और हमारा कल्चर कुछ अलग है। तो यहाँ पे शुरुआत हो गई थी पानी लाने की, जो दूल्हे राजा के लिए लाया जाता है। तो कुछ इस तरह से ये ला रहे थे पानी। तो 3 मामे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे पानी लाने वाले थे, अब भर लिया था, अब चल पड़े हैं पानी लेके अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद दूल्हे राजा को नहलाएंगे। तो यहाँ पे हो रही थी तेल कंघी बोलते हैं हमारे, शायद से वही हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद होगी हल्दी, हाँ पहले तेल कंघी होती है, उसके बाद हल्दी होती है गाइस। तो कुछ इस तरह से होती है। यहाँ का कल्चर थोड़ा सा अलग है, हमारा थोड़ा सा अलग है, बहुत डिफरेंट होता है यार कल्चर में। देखो अब अपना कल्चर होता है सबका। ये देखो अम्मा जी और पापा जी तेल कंघी कर रहे हैं, ये तेल कंघी डाल रहे हैं, सॉरी। तो लीजिए यहाँ पे हो रहे हैं अब दूल्हे राजा रेडी, जहाँ पे सेहरा बंदी हो रही है इनकी। तो दूल्हे राजा जी भी रेडी है अब अपनी दुल्हन को लाने के लिए। तो कुछ इस तरह से कर रहे थे तैयार। तो देख सकते हैं गाइस, ऐसा ही होता होगा आप लोगों के भी। अब हमारे भी ऐसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी तो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट। हमारा थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पे अलग होता है। तो ये मामू मामी है और ये लालसी है, हमारे रब्बू जी मासी का लड़का है ये। तो ये मामू मामी और
इनके यहाँ पे ऐसे बनाते हैं लालसी को, हमारे तो सिंपल बनाते हैं, ज़्यादा नहीं मेकओवर करते। तो ये है बड़े दीदी जो कि अपने भाई के लिए गिफ्ट दे रहे थे, और ये है मासी और मास्टर जी, ये भी गिफ्ट दे रहे थे दूल्हे राजा के लिए। तो लीजिए यहाँ पे दूल्हे राजा को बाहर निकाल दिया, अब पूजा कर रहे हैं आमा जी। और पता है आपको गाइस, ये देखो ये दे रहे हैं आमा जी और पापा जी, और दीदी गिफ्ट दे रहे हैं दूल्हे राजा को, जो मेरे दूल्हे राजा है। तो यहाँ पे आमा जी और पापा जी कुछ खिला रहे थे पतिदेव को और साथ में मिल रहे थे। तो गाइज़ यहाँ ये मोमेंट लड़के के लिए भी बहुत सैड होता है, और एक माँ के लिए अपने बच्चे को दूर करना अपने से बहुत मुश्किल होता है गाइज़। ज़रूरी नहीं कि लड़कियों की विदाई होती है तो लड़का भी दूर होता है अपनी माँ से गाइज़। तो यहाँ पे दूल्हे राजा को उठा लिया मामू ने और यहाँ पे बिठा लिया इनको बाहर। और यहाँ पे रिवाज होता है कुछ काजल लगाने का, भाभी लगाते हैं वो, इनका रिवाज है यहाँ का, हमारा तो नहीं है। और उसके बाद इनको बाहर बिठा दिया, उसके बाद इनको बिठा दिया था पालकी में। तो गाइज़ यहाँ का कल्चर है, जो दूल्हा जाता है और दुल्हन आती है तो पालकी में बिठाया जाता है। तो कुछ इस तरह से बिठाया था। तो सबसे पहले जो भी शुभ काम होता है हमारे महादेव के नाम से होता है। तो ये बहनी महादेव के मंदिर गए थे, उसके बाद ही ये बारात लेके आना था इन्होंने, तो इसीलिए सबसे पहले मंदिर जाया जाता है, उसके बाद ही चल पड़े है। अब ये रात को ही निकल गए थे, अंधेरे में लगी रहा है पता, और पतिदेव जी खुश होके चल पड़े हैं। और ये गाड़ी तैयार हो गई है। और बाकी की वीडियो में अब नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ज़रूर गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।